Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am मीनाक्षी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी फेस ना करनी पड़े। इसलिए मैं आपके लिए अगेन एक वीडियो लेकर आई हूँ जो है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, जो आपका रीडिंग का लास्ट सेक्शन है। एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आपके पास लास्ट में आएंगे। इसमें आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 15 के अराउंड आपके पास जो ब्लैंक्स आते हैं, सेम टेक्निक फॉलो होती है। इसमें भी आपको ग्रामर रूल्स आने चाहिए, वोकेबुलरी आनी चाहिए, बट इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है आपके टाइम की मैनेजमेंट। बिकॉज इस पार्ट तक आते आते हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता और हम क्या करते हैं, उस टाइम नर्वस हो जाते हैं और उन क्वेश्चंस को जो बिल्कुल सामने ऑप्शन रखा होता है, सिर्फ एलिमिनेट करना होता है। 4-5 ऑप्शन होते हैं इसमें हमारे पास, उनमें भी हम कर देते हैं मिस्टेक्स, जिसकी वजह से हमारा ये पार्ट हो जाता है रॉन्ग। और हमारा जो ओवरऑल फिर रीडिंग का स्कोर आएगा उसमें हमसे क्या होती है कि हमारा लेस देन 6 या फिर लेस देन 6.5 हमारा स्कोर रह जाता है और इसकी वजह से हमारा जो वीज़ा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रीडिंग का पार्ट, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट नंबर 29। इससे पहले मैं आपको 28 पार्ट प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से उनको वॉच कर सकते हो, जिससे आपका पीटी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बार क्विकली पैसेज को रीड करना है, ऑप्शन को देखना है कि आपको उनके मीनिंग क्लियर हो ताकि आप इजीली उनको फिट कर सकें। मेन पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि जो पैसेज है वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं रीड करना। विद अबाउट 1.5 बिलियन नॉन नेटिव स्पीकर्स, यानी कि देखो किसी भी कहीं करके के जो स्पीकर हैं, जो आम पब्लिक है, उनके बारे में बात चल रही है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे बोलते हैं। इंग्लिश हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स ओन लैंग्वेज, यहाँ पर देखो लैंग्वेज के बारे में बात है। स्पीक करेंगे तो लैंग्वेज में ही स्पीक करेंगे किसी ना किसी में। सो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। Such blank has its own downside, of course. There are now about 6,800 languages left in the world, compared with perhaps that number back at the dawn of agriculture. Thanks in blank to the rise of other languages, most importantly English, the remaining languages are now dying at the blank of about one a fortnight. Want to learn Busuu anyone? That you'd better head to Cameroon fast before one of the language last 8 speaker kicks the bucket. अब जो लास्ट वाली लाइन है, अगर इनमें इन वर्ड को देखकर कंफ्यूज होना तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे जो ब्लैंक हैं उससे पहले हैं। सो वहाँ पर बिल्कुल इजी हमें ब्लैंक्स देखने हैं कि कैसे हम ब्लैंक्स को कर सकते हैं। फर्स्ट अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा पैसेज है वो लैंग्वेज के ऊपर है, जिसमें हमें इंग्लिश को क्या बोला गया कि जो वर्ल्ड्स की ओन लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसके बाद हम ऑप्शन को देखते हैं। मोर क्लियर है कि ज़्यादा। रेन ये आपको होता है जब आप किसी कहीं पर कोई एरिया के लिए हम डिफाइन करते हैं, कहीं पर कोई भी राज्य बना हो, मीन्स कोई राजा का राज हो। ठीक है, फिर रिलेशन, रिलेशन में हम बोलेंगे रिलेशन आपका रिलेशन नहीं होगा, ट्वाइस किसका डबल हो जाएगा, पार्ट कोई हिस्सा होगा, रेट कि किस हद तक आपकी वो चीज़ हो रही है, डोमिनेंस की कितना किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट है, कितनी इन्फ्लुएंस है, मार्जिन की कितना उस चीज़ के बीच में गैप है। बिल्कुल इजी ऑप्शन है। अब क्लियर है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हमें फाइंड आउट हो रहा है उसको करो। देखो अब हमने हमेशा सुना है थैंक्स इन, इस ब्लैंक को देखो पहले, थैंक्स इन ब्लैंक टू द राइज ऑफ अदर लैंग्वेजेस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आगे बढ़ रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश। ठीक है, द रिमेनिंग लैंग्वेजेस आर नाउ डाइंग एट द ब्लैंक। अब हम क्या बोलते हैं, डाइंग करते हैं तब हम उसको किस चीज़ से मेजर करते हैं, हम बोलते हैं कि इस चीज़ की कितनी रेट है, कितनी दर है। हम बोलते हैं ना कि फर्टिलिटी कितने रेट पर है, मोर्टेलिटी कितनी रेट पर है, मृत्यु दर कितने रेट पर है। तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास क्या ये वर्ड है, देखो मोर एट द मोर ऑफ अबाउट वन अ फोर्टनाइट, कि ट्वाइस में जा रहे, फोर्टनाइट होता है कि वीक में 2 वीक का टाइम। ठीक है, रेन यहाँ पर किसी भी आपके जो रूल्स हैं, एम्पायर के रूल्स, राजा के रूल्स के बारे में बात नहीं है। ठीक है, रिलेशन नहीं आएगा, एट द रिलेशन ऑफ अबाउट, एट द ट्वाइस ऑफ अबाउट वन अ फोर्टनाइट,
ट्वाइस नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट, एट द पार्ट ऑफ अबाउट, जब भी आपकी कोई चीज़ है आप उसके बारे में एक रिजल्ट निकालते हैं तो आप उसको बोलते हो कि एट द रेट ऑफ अबाउट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रेट। और यहाँ पर देखो थैंक्स इन, अब हम किस में बोलते हैं, टू द राइज ऑफ लैंग्वेजेस। थैंक्स इन मार्जिन, मार्जिन में हम थैंक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। थैंक्स इन ट्वाइस टू द राइज, नो। थैंक्स इन रिलेशन, नो। थैंक्स इन मोर, हम ये नहीं बोलते, ठीक है। हम बोलते हैं थैंक्स वेरी मच, ठीक है। थैंक्स इन मोर नहीं बोलते, तो हम बोलते हैं थैंक्स इन पार्ट। ये बिल्कुल इजी थे, जो हम जब नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तब हमें ये वर्ड क्लियर हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। अब इस ब्लैंक पर आओ। देर आर नाउ अबाउट 600-800 लैंग्वेजेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड, कि अब कितनी लैंग्वेजेस लेफ्ट हैं, इतनी। कंपेयर्ड विद परहैप्स ब्लैंक दैट नंबर बैक एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर। अब बैक एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर का मीन्स है कि अगर हम बिल्कुल पहले वाले उस टाइम से कंपेयर करें जब क्या था, एग्रीकल्चर से ही लोगों ने अपनी शुरुआत की थी, कुछ ना कुछ जो लाइफ थी उनकी उसको स्टार्ट करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर आया, दैट नंबर, यानी कि इस दैट से पहले कोई नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नंबर हमें कौन सा दिया है, मोर दैट नंबर बैक एट द डॉन, ठीक है। ये नहीं आएगा, मोर देन होता, ठीक है, ये लेस देन होता, मोर दैट नहीं होता। फिर रिलेशन नहीं आएगा, तो नंबर कौन सा बचा, ट्वाइस, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ट्वाइस। कि वो क्या है, जो लैंग्वेज थी वो ट्वाइस थी, दैट नंबर बैक एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद अब फर्स्ट पर आओ। इंग्लिश हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स ओन लैंग्वेज, यानी कि इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है, ठीक है, जो जानी जाती है, जिसमें हर कोई स्पीक कर सकता है। सच ब्लैंक हैज़ इट्स डाउन साइड ऑफ कोर्स, ठीक है। डाउन साइड का मीन्स होता है कि अगर हमने बोला कि इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बोला जाता है लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं साथ के साथ, बिकॉज हर पर्सन को लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश, ठीक है। सो इससे कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं साइड बाय साइड। सो सच ब्लैंक हैज इट्स। अब वर्ड ऑप्शन देखो हमारे पास कौन कौन से बचे। पहला ऑप्शन हमारे पास था मोर, ठीक है। अब ये ऑप्शन बचता है कि सच मोर हैज इट्स इफेक्ट। सच के बाद एज इट इज मोर नहीं आएगा, ठीक है। कोई कोई वर्ड दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, बी की फॉर्म यूज हुई है, तो वो किसी ना किसी चीज को तो शो करेगी। फिर देखो पार्ट ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया हमारे पास से, रेट ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया, मार्जिन नहीं आएगा, सच रिलेशन की कोई बात ही नहीं है, रूल की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो मेन वर्ड है हमारे पास वो क्या, किसको एक्सप्लेन करेंगे, डोमिनेंस। डोमिनेंस का मीन्स होता है आपका कि आपके पास क्या है, कुछ साइड बाय साइड इफेक्ट होना। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, हम बेसिक पीटी कर रहे हैं, बट जब आप फॉरेन कंट्री में आओगे तो आपको इंग्लिश आना मस्ट है। जब आप स्पीक करोगे किसी पर्सन के साथ, सो आपको मोस्टली इन यूके में आपको इंग्लिश में ही आपको स्पीक करना पड़ता है, काम के लिए भी। सो प्लीज़ साथ के साथ अपना थोड़ा सा इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना, ताकि आप इजीली वहाँ पर काम को, जो वर्क है वो आपको मिल सके। मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। सो सेम टेक्निक हमने फॉलो करनी है नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी। सबसे पहले देखना है कि जो हमारा जो पैसेज है वो किसके बारे में बात कर रहा है। क्विकली करना है लर्न उसको, बिकॉज टाइम की आपके पास होती है लिमिट, बट यहाँ पर मेरे पास टाइम है, सो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जब जो जितनी भी जो सारी स्पीसीज हैं हमारी वो आई थी इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज में हम सब आती हैं, हर एक स्पीसीज, जो जितनी भी चीज़ें आपकी अर्थ पर हैं। डार्विन प्रोवाइडेड अबंडेंट एविडेंस दैट लाइफ ऑन द अर्थ हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, यानी कि एक डार्विन था, ठीक है, जिसने रिसर्च की थी। उसने बताया कि आपका जो लाइफ है वो बहुत लंबे टाइम से है, ठीक है। एंड ही प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन एज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर दैट चेंज।
उसने बताया कि लाइफ को कैसे कैसे आगे डेवलप हुई है। इवॉल्व का मतलब था बहुत ज़्यादा डेवलप होना, कि कैसे कैसे जो लाइफ है वो डेवलप हुई है। तो उसने एक प्राइमरी मैकेनिज्म को यूज़ किया। हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम साइंस के नहीं हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना समझ में आया कि प्राइमरी मैकेनिज्म, कुछ मेथड दिया था उसने, मान लो, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। ही ऑब्जर्व्ड दैट इंडिविजुअल्स, ठीक है, ही ऑब्जर्व्स दैट इंडिविजुअल्स in their inherited traits and that selection acts on such differences leading to blank changes। अब यहाँ पर ये वर्ड आया, अब पता नहीं भाई कौन सा वर्ड आ गया, जो हिंदी मीडियम से होंगे, ठीक है। ये है कि हमें जब जो जन्मजात हमें अपने माता पिता से जो गुण मिले हैं, कि हम बोलते हैं ना कि हाँ ये तो इसके भाई के जैसा दिखता है, ये इसकी बहन के जैसा दिख रहा है। सो वो क्या है, वो हमें जन्म से ही कुछ ना कुछ जो सेम चीज़ें हैं वो हमें अपने पेरेंट से ही मिलती हैं, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। लीडिंग टू ब्लैंक चेंज, ऑल्दो डार्विन रियलाइज दैट वेरिएशन इज हेरिटेबल ट्रेट्स इज अ प्रीरिक्वेस्ट फॉर ब्लैंक। अब उन्होंने क्या कहा कि जो वेरिएशन है ना, इज प्रीरिक्वेस्ट, यानी कि ये पहले से ही होती हैं, ठीक है। ही डिड नॉट नो प्रिसाइजली हाउ ऑर्गेनिजम्स पास हेरिटेबल ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि अब देखो डिड नॉट नो, यहाँ तक तो उसने अपना मेथड बता दिया स्टार्टिंग तक तो। अब यहाँ पर क्या, ही डिड नॉट नो प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट, कि उसको नहीं पता था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग है, कोई और भी है, कि वो कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को, ऑफस्प्रिंग होता है, आने वाली पीढ़ी को कैसे जो ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। जस्ट अ फ्यू ईयर्स आफ्टर डार्विन पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले ही जो डार्विन थी उसने ये पब्लिश की थी। ग्रेगर मेंडल wrote a ground breaking paper on inheritance in pea plant, ठीक है। जब उसको कुछ ही टाइम हुआ था, जो डार्विन था उसको पब्लिश किए हुए अपना पेपर को, तब जो ग्रेगर मेंडल था उसने क्या किया था, एक ग्राउंड क्या दिया था, पी प्लांट के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर उसने क्या दिया था, एक वो दिया था कि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी हमें कि कैसे जो पी से प्लांट बनते हैं, एक पी से आगे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बनते हैं। और ये चीज़ सभी ने रीड की हुई है, कोई भी, बस ये कि यहाँ पर क्या है, जो पैसेज है वो थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाता है। ये डिफरेंस है, जिन्होंने हिंदी मीडियम से साइंस को रीड आउट किया है, ये सभी ने 10th क्लास में रीड किया हुआ है। इन दैट पेपर मेंडल प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट डिस्क्रीट हेरिटेबल यूनिट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब देखो कि उसने कि कैसे वो यूनिट को ट्रांसफर करते हैं, बट यहाँ तक हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ब्लैंक होता तब तो हम उसको रीड करते। अब हमें इसको रीड करने का फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तक हमारे ब्लैंक हैं। अब हमने जाना है ऑप्शन की ओर। फॉर्म, जब जहाँ पर ब्लैंक है उसके बाद सिर्फ हमने आगे पीछे की एक दो लाइन को रीड करना होता है, उसके अलावा रीड हमने नहीं करना। अगर बाद में कहीं पर भी कोई भी पैसेज नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद अगर आपको फर्स्ट लाइन्स को पढ़ने के बाद कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहे, तब आप उसको लास्ट को रीड कर सकते हो, कि आपको कुछ पता चल जाएगा कि पॉजिटिव सेंस में पैसेज है या नेगेटिव सेंस में। अदरवाइज उसको आप छोड़ सकते हो, एक दो आगे पीछे की लाइन वो आपने रीड करनी है। अब देखो फॉर्म की क्या उसको बनाने का वे है, ग्रोथ कि वो कितना बढ़ रही है, रफ कि बिल्कुल ही वो है, आप क्या बोलते हो, रफ को थोड़ा सा हार्श है मतलब, ठीक है। उसके बाद है डिफर कि डिफरेंट है, एवोल्यूशनरी यानी कि जो आपके डेवलपमेंट हो रही है, और एवोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो, अब ही ऑब्जर्व्ड दैट individuals blank in their inherited traits and that selection act on such differences, ठीक है, कि उनको जब हम सिलेक्ट करते हैं वो सच डिफरेंसेस के तौर पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा हमारा कि दैट ही ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया कि इंडिविजुअल्स क्या होंगे, ऑप्शन देखो, फॉर्म होगी नहीं, ग्रोथ होगी, यहाँ पर तो उन्होंने ट्रेट्स की बात किया कि गुण्स की बात की, ग्रोथ तो बताया नहीं कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा, कितना बड़ा हुआ, कितना नहीं है, ठीक है। रफ होगा नहीं, एवोल्यूशनरी और एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात नहीं है। हर एक इंसान कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उसने आगे ही बोला है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन मिल रहा है हमें, डिफर, कि हर एक इंसान क्या है, डिफर होता है अपने इनहेरिटेंट ट्रेट्स में। लीडिंग टू चेंज, अब लीडिंग टू चेंज, अब कौन से चेंज होंगे, टू है,
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आई हमारे पास, ये है। पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है हमारा, कि इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, टू फॉर्म चेंज ये थोड़ी ना है कि आज ये एक इंसान है, कल को ये कुछ ना कुछ और चीज बन जाएगी, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगी हमारी फॉर्म, हमारी होती है स्टेजेस। ध्यान रखना, इंसान जो ह्यूमन बीइंग है उनकी स्टेजेस होती हैं, फॉर्म नहीं होती, ठीक है। फिर ग्रोथ लीडिंग टू ग्रोथ चेंज, वो भी नहीं आएगा। रफ चेंज, नो। ऑप्शन बचे एवोल्यूशनरी एंड एवोल्यूशन। अब देखो, टू है, टू के बाद हमारे पास यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो उससे पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए या फिर एडवर्ब चाहिए जो वर्ब को एक्सप्लेन करे। सो लीडिंग टू एवोल्यूशनरी चेंज, कि जो आपके एवोल्यूशनरी चेंज होंगे, यानी कि जो आपकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एवोल्यूशनरी, ओके। उसके बाद है although Darwin realized that variation in inheritable trait is a prerequisite for, यानी कि डार्विन ने क्या बोला कि जो वेरिएशंस होती हैं वो बहुत पहले से ही उनके अंदर होती हैं, ठीक है। प्रीक्विस्ट फॉर, अब फॉर ग्रोथ, फॉर रफ नहीं है, फॉर फॉर्म नहीं है, सो ऑप्शन आएगा किससे रिलेटेड पैसेज हमारा, एवोल्यूशन से रिलेटेड है, सो ऑप्शन क्या आएगा, एवोल्यूशन। कुछ भी सोचना ही नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका सेकंड पैसेज, बिल्कुल इजी है। जस्ट सिर्फ आपने एक दो वर्ड को ध्यान में रखना। साइंस का पैसेज है, ये देख के मत डरना कि नहीं ये तो साइंस का पैसेज आ गया और मुझे तो साइंस कभी आती ही नहीं है। ये 10th में सभी ने रीड किया हुआ, चाहे उसके बाद आपके पास 12th में आर्ट है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, चाहे कुछ मर्जी क्यों ना हो आपके पास, ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है और बिल्कुल ईजी आती हैं आपके पैसेज। मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। अगर अब भी कहीं पर कोई डाउट है आपका, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी डेफिनेटली। बट आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके लिए लेकर आऊंगी। सो मूव करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट पैसेज। अब इसको भी क्विकली रीड करना, छोटा सा है बट आप देखो ब्लैंक कितने हैं, 1 2 3 4। हम कई बार तो ये भी देख के छोड़ देते हैं कि नहीं पहले वाला पैसेज बहुत बड़ा है, ये छोटा सा है, बट उस छोटे में आपने ये देखना है कि यहाँ ब्लैंक कितने हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की नीड पड़ेगी, थोड़ी सी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी जब आपके पास पैसेज छोटा है, क्योंकि वहाँ पर कम लाइन्स हैं लेकिन वर्ड्स आपके पास ज़्यादा है, ऑप्शन आपके पास ज़्यादा है। सो केमिस्ट्री इज़ अ लॉजिकल साइंस। सो किसके पास मिला हमें पैसेज, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। You can master the blank concept in any blank, but it's probably best to start from the blank and work your way down, since many concepts blank on understandings, units, conversion and how atoms and molecules interact, कि कैसे आपका जो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स होंगी उसकी, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, कैसे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये है आपका पैसेज। उसके बाद ऑप्शन देखो, ऑर्डर, कि किस वे में आपने कोई काम करना है, मार्जिन कितना गैप रखना है, टॉप यानी कि सबसे ऊपर कौन सा है, एसेंशियल यानी कि जरूरी कौन सा है, ठीक है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपने जाना है, राउंड अबाउट डायरेक्शन से रिलेटेड है कि जो आपने कहाँ पर टर्न लेना है, ठीक है। सर्कुलर या फिर किसी एरिया को डिफाइन कर दे कि इतना इतना ये एरिया है, उसके चारों तरफ को लगा के। डिवेल कि कितना वो क्या है आपका अच्छे से डेवलप्ड हुआ है। बिल्ड कि कितना वो जो सब्जेक्ट है वो किस चीज के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब जी, यू कैन मास्टर द ब्लैंक कॉन्सेप्ट इन एनी ब्लैंक, बट इट्स प्रोबेबली बेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द। अब देखो यहाँ पर हमें क्या वर्ड मिला, बेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्लैंक। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, या तो हम टॉप से करते हैं या तो हम डाउन से करते हैं, ठीक है। कि हम ऐसे नहीं बोलते हैं या तो कोई टॉप पर मैं तो फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा या तो मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा। सो स्टार्ट फ्रॉम, अब कहाँ से ऑप्शन है हमारे पास, कोई भी नहीं है सिवाय टॉप है। सो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप,
एंड वर्क योर वे डाउन, और यहाँ से भी क्लियर हुआ हमें कि वर्क वे यू डाउन, डाउन यहाँ पर आ गया कि उसको स्टॉप से स्टार्ट करो और टिल आपने डाउन तक उसको लेकर जाना है। सिंस मैनी कॉन्सेप्ट्स ब्लैंक ऑन अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स कन्वर्जन एंड हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट्स। अब देखो ऑन वर्ड आया, या तो हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर डिपेंड्स ऑन होता, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन देखो सिंस मैनी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग यूनिट, ठीक है, कन्वर्जन होती है उनमें, और हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें बताई गई होती हैं, उसके अंदर हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग होती है। सो मीन्स क्या है, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑर्डर ऑन, ऑर्डर तो नहीं करते कॉन्सेप्ट को हम, मार्जिन ऑन, मार्जिन की भी बात नहीं है यहाँ पर, एसेंशियल ऑन की जरूरी है, कॉन्सेप्ट तो पहले ही बन ली है, यहाँ तो वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वो उसमें डाल रहे हैं। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात ही नहीं है इसमें पूरे पैसेज में। ड्वेल होता है कि जब हम किसी एरिया को, किसी चीज़ को, मान लो कि हम बोलते हैं कि हमारा जो सिटी है उसको हमने ड्वेल किया है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। सो यहाँ पर आएगा हमारा बिल्ड ऑन, कि जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्ट होते हैं, बनाए होते हैं अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स में, कन्वर्जन में, और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यू कैन मास्टर द ब्लैंक कॉन्सेप्ट्स इन एनी, अब देखो यहाँ पर क्या था, इन एनी, बट इट्स प्रोबेबली बेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है। इन एनी तो हम क्या बोलते हैं कि कहाँ से क्या यूज करते हैं हम, कि हमने किस वे में उसको वो करना है। तो यहाँ पर हमें वर्ड मिला, देखो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये नेग्लेक्ट हो गया, ये हमने फिल कर दिया, ये भी फिल कर दिया। अब किसी चीज को करने का क्या होता है, हमारा क्रम होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन एनी ऑर्डर, कि आप उसको किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट करो, चाहे आप टॉप से जाओ या तो फिर आप डाउन से जाओ, ठीक है। अब यू कैन मास्टर द, अब तुम किस चीज पर मास्टर कर सकते हो, ऑप्शन देखो, मार्जिन, मार्जिन तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। फिर डायरेक्शन कोई कंसेप्ट नहीं है, राउंड अबाउट कोई कंसेप्ट नहीं है, ड्वेल कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा बचा, एसेंशियल कॉन्सेप्ट, कि जो तुम्हारे लिए जरूरी हो, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो। सो ऐसे आपने नेग्लेक्ट करना है, देखना कि कहाँ पर मेरा ऑप्शन, मान लो हमें फर्स्ट ब्लैंक नहीं आ रहा, तो हमने पहले इजी वे की तरफ जाना, कि हमारा जो इजी ऑप्शन है किसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पर हमें जो ऑप्शन है उसको इजीली करने का के लिए क्लू मिला हुआ है। सो यहाँ पर आपको देखो क्लू मिले हुए थे जिनको हमने पहले किया, जो नहीं क्लियर हो रहा कि यहाँ पर हमें क्या पिक करें, तो उसको हमने बाद के लिए छोड़ देना, फिर उन ऑप्शन में से हमने उसको एलिमिनेट करना, फिर वहां पर उसको पुट करना है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कहीं पर कोई भी डाउट रहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप वॉच कर सकें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।